बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दही बड़े बनाना सिखा रही हूँ और वो भी बग़ैर फ्राई किए, बहुत हेल्दी तरीके से। इसको हम बग़ैर ऑयल के, बग़ैर फ्राई किए बनाएंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर कोई डाइट कॉन्शियस है, तो हर कोई बग़ैर ऑयल या फिर कम ऑयल की चीज़ें खाना चाहता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं। माश की दाल भी 1 कप ले ली है, ये देखें, इसको उड़द दाल भी कहते हैं। और इसके अलावा मूंगी की दाल मैंने ले ली है, वो भी 1 कप। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। अब मैं क्या करूँगी कि इसका पानी फेंक दूँगी और इसकी हमने बारीक सी पेस्ट बनानी है। देखिए मैं इसको छान लूँगी, पानी इसमें से बिल्कुल निकाल लेंगे। ये देखिए पानी इसमें से मैंने निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम पेस्ट बना लेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कम से कम पानी डालें इसके अंदर। ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी डालकर अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर मैं पौना चाय का चम्मच हिमालय नमक डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, और यहाँ पर मैं आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ इसमें। इसके अंदर थोड़े से मैं बादाम डाल रही हूँ पीस कर। अच्छा, अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो जाए। चाहे तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। और अगर हाथ से आप करें तो तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको अच्छी तरीके से आप एक ही साइड पे, एक ही रुख में आप इसको मिक्स करें। ऐसे मिक्स करने से इसके अंदर अच्छी तरीके से हवा भर जाएगी और जब हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट हैंड बीटर से बीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने छोटी प्यालियाँ ले ली हैं, आप स्टील की या शीशे की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में, तो वो आप ले लें। इसको मैं बस थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लूँगी। अब यहाँ मैं 1 चम्मच ले लूँगी, इसको मैं थोड़ा सा गीला कर लूँगी और 1 चम्मच जो भल्लों का साइज़ होता है वो इसके अंदर डालते जाएंगे। इसी तरह मेरे पास ये शीशे के भी बॉल्स हैं, तो इसको भी मैं ग्रीस कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें भी डाल दूँगी। इसको अब स्टीम कर लूँगी मैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने देचकी ले ली है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब कोई भी आप इसके अंदर स्टैंड रख लें। तो ये मेरे पास ये केक का सांचा जो है, ये मोल्ड होता है, मैं ये वो यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं ये सेट कर दूँगी जो ये भल्ले हैं, और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको ऐसे रहने देंगे ताकि इसके अंदर से स्टीम से ये रेडी हो जाएंगे। और इसको मैं कवर कर दूँगी। ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको स्टीम दे दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये टूथपिक से चेक करेंगे, अगर तो खुश्क बाहर निकल आई तो ये रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से रेडी हो गया है। इस तरह मैं ये सब निकाल लूँगी। देखिए ये बहुत गर्म है तो इसको बहुत एहतियात से पकड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है बनके, और इतना स्पॉन्जी बना है। ये देखें दबाने के बाद भी देखें ये अपनी असली हालत में आ रहा है। तो यहाँ पे इमली की चटनी बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम इमली लेकर उसको पानी में मैंने भिगो दिया था। 4 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1.25 कप मैं इसमें गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। आप सफ़ेद चीनी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच सूंठ पाउडर डाल रही हूँ, अदरक पाउडर होता है ये। और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और मैं इसको पका लूँगी। इमली को तकरीबन मैंने तेज़ आग पर 25 से 30 मिनट मैंने पका लिया है। और ये देखिए मैंने इसकी आग बंद कर दी है। ये देखिए ये इसका देखें, ये जिसकी कंसिस्टेंसी है देखें ऐसे है। और क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी और इसके अंदर से जितने भी सीड्स हैं और इसका जो पल्प है अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझसे जितना हो सकेगा इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के मैं सब ये पल्प निकाल लूँगी बीच में से, और बाकी जो इसके बीज और जो चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड कर दूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको निचोड़ लिया है, और जो नीचे से भी निकलता है इसको भी अच्छी तरीके से आप इसके अंदर ही डालते जाएं, क्योंकि इसी से जो चटनी है थिक होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये देखें ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये थिक होती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसके अंदर मैं थोड़े से 4 मगज़ डालूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बाज़ार की तरह की इमली की चटनी बन के रेडी हो गई है। अब जल्दी से इसकी ग्रीन चटनी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप धनिया ले लिया है और थोड़ा सा पुदीना ले लिया है और 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। तो सबसे पहले मैं इसको धो लूँगी। ये सब चीज़ें मैंने धो ली हैं, तो ये इसमें डाल देंगे। 1 इसमें अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 3 खाने के चम्मच इसमें मैं दही डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। चटनी में मैं 1 चम्मच गुड़ पाउडर भी डाल रही हूँ और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी बाज़ार जैसी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। ये देखिए तकरीबन 19 से 20 भल्ले बनकर रेडी हुए हैं 2 कप दालों में। इसको इस टाइम पे आप फ्रीज़ कर लें और जब आपको यूज़ करने हो तो आप इसको
बाहर निकालें और नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर इसको आप डिप करें तकरीबन आधा घंटा और उसके बाद इसको यूज़ कर लें। ये देखिए मैं फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ भल्ले मैं आपको अभी रेडी करके दिखाऊँगी। यहाँ पे भल्ले रेडी करने के लिए मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और उसके अंदर मैं ये 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसको बस मिक्स कर लेंगे। दही भल्ले रेडी करने के लिए भल्लों का पानी में डिप करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम भी आप इसको 25 से 30 मिनट ज़रूर डिप करें ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट बने। तो ये सब भल्ले हैं मैं पानी के अंदर डाल दूँगी। इसके ऊपर आप कोई चीज़ रख दें ताकि सब अच्छे तरीके से डिप हो सकें। अब इसकी दही रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दही ले लिया है और इसमें 1/4 चाय का चम्मच मैं हिमालय नमक डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच इसमें मैं गुड़ पाउडर डाल रही हूँ। आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। क्योंकि मेरी दही बहुत गाढ़ी है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। आप अपनी दही के हिसाब से डालिएगा और पानी की बजाय आप दूध भी डाल सकते हैं। बस इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए आधा घंटा हो गया। भल्लों को निकाल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से दबाकर आराम से इसका सारा पानी निकाल लेंगे। हथेलियों में रखकर इसको अच्छी तरीके से दबाना है ताकि सारा पानी निकल जाए। साथ ही यहाँ पर मैं 1 सर्विंग भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए इसके अंदर दही डाल देंगे। इसके ऊपर इमली की चटनी डालूँगी। थोड़ी सी अब इसमें ग्रीन चटनी डालूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें सेव डाल रही हूँ, ये बेसन से जो बनी होती हैं। थोड़ा सा इसमें मैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ी सी इसमें मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ी सी मैं इसमें खूबसूरती के लिए अनार डाल रही हूँ। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितना सॉफ्ट है कि चम्मच डालने से ही अलग हो गया है। और इसमें डाले हुए बादाम 4 चांद लगा देते हैं भल्लों को। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार लो कैलोरीज़ बादामी दही भल्ले रेडी हैं। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया तिरमिज़ी से ली गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी का हुक्म करने या बुराई से रोकने या अल्लाह ताला का जिक्र करने के अलावा इंसान की तमाम बातें इस पर वबाल हैं, यानी पकड़ का ज़रिया हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।